नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों पर भर्ती के लिए 11 दिसंबर तक करे आवेदन। 21 से 37 साल होगी आयु सीमा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। आज से 5 दिनों के विधानसभा सत्र की होगी शुरुआत। त्रिस्तरीय सुरक्षा के साथ 800 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। आज दिलाई जाएगी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तेजी से सत्यापन करने का मिला निर्देश। नियमों के अनुसार नियुक्ति से पूर्व प्रमाण पत्र जांच है अनिवार्य। जाली प्रमाण पत्र मिलने पर नियुक्ति होगी रद्द। गुड़ उद्योग के लिए अनुदान के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। अब 25 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। गन्ना पेराई क्षमता पर आधारित होगा अनुदान। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर अब होगी कार्रवाई। चालक और मालिक दोनों को देना होगा जुर्माना। वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी हो सकती है कार्रवाई। 1 दिसंबर से नियमों में होगा बड़ा बदलाव। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा अनिवार्य। एटीएम चार्ज में भी बदलाव संभव। भारत का जोरदार पलटवार। कोहली के शतक से वनडे में शानदार जीत। कोहली ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड। टीम इंडिया की 17 रनों से बड़ी जीत। रांची में धमाका। राणा कुलदीप की घातक गेंदबाजी से भारत 1-0 से आगे। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों पर भर्ती के लिए 11 दिसंबर तक करे आवेदन। बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस पद के लिए ग्रेजुएशन डिग्री या फिर स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400 रुपए वेतन मिलेगा। आवेदन बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जबकि अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। खेल या कोचिंग का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अवसर उपयुक्त है। 1 दिसंबर से नियमों में होगा बड़ा बदलाव। 1 दिसंबर 2025 से यानी कि आज से कई नियम बदल रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सीएनजी और पीएनजी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बदल सकती हैं, तो वहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ या घट सकते हैं। पेंशनर्स को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, वरना जनवरी से पेंशन रुक सकती है। बैंकिंग में डिजिटल सुरक्षा, यूपीआई लिमिट, कार्ड शुल्क और एटीएम चार्जेस में बदलाव हो सकते हैं। आयकर फाइलिंग और टीडीएस जमा की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी, तो दिसंबर में त्योहार और छुट्टियों के कारण बैंक 18 दिन बंद रहेंगे, इसलिए योजना पहले से बनाएं। आज से 5 दिनों के विधानसभा सत्र की होगी शुरुआत। बिहार विधानसभा सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा, 800 पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट और 8 क्यूआरटी तैनात रहेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण यातायात में बदलाव होगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर प्रेम कुमार नामांकन करेंगे। दूसरे दिन आवश्यक होने पर चुनाव होगा। 3 दिसंबर को संयुक्त अधिवेशन और राज्यपाल का अभिभाषण, तो 4 दिसंबर को उस पर चर्चा व सरकार का जवाब होगा। 5 दिसंबर को सेकेंड सप्लीमेंट्री और विनियोग विधेयक लिए जाएंगे और इस बार सदन में डिजिटल टैबलेट के साथ नई तकनीक लागू की गई है। शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तेजी से सत्यापन करने का मिला निर्देश। बिहार शिक्षा विभाग ने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 माह में पूरा करने का निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विश्वविद्यालयों या संस्थानों से दस्तावेजों की पुष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया है। नियमावली के अनुसार नियुक्ति से पूर्व प्रमाण पत्र जांच अनिवार्य है, भले ही प्रारंभिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हो। जाली प्रमाण पत्र मिलने पर नियुक्ति रद्द भी हो सकती है और वेतन भत्तों की वसूली पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1910 के तहत होगी और इसके साथ ही आपराधिक कार्रवाई भी संभव है। हाल ही में मिले कई फर्जी दस्तावेजों के बाद सत्यापन अभियान तेज किया गया है। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर अब होगी कार्रवाई। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोजाना होती हैं। केवल 2024 की अगर बात करें तो रोजाना 32 हादसे हुए थे। बावजूद इसके लोग वाहन चलाने में सावधानी नहीं बरतते। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी 4 पहिया या उससे अधिक वाले वाहन यदि सड़क किनारे 2 दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया गया तो चालक और मालिक दोनों के खिलाफ जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है। ठंड और कोहरे में दृश्यता कम होने से हादसे बढ़ते हैं। विभाग सड़क सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहा है।
बिहार सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। बिहार सरकार ने 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया और 2 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। 1991 बैच के सी के अनिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, जबकि मिहिर कुमार सिंह को विकास आयुक्त बनाया गया। तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राजकुमार को परिवहन विभाग का सचिव तैनात किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग में महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया। कुंदन कुमार को उद्योग विभाग का सचिव और बी कार्तिकेय धनजी अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हुए। संजय कुमार सिंह को गृह विभाग का विशेष कार्य पदाधिकारी और कौशल किशोर को तिरहुत प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार मिला। जेईई मेन व नीट यूजी की फ्री कोचिंग के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन 2028 और नीट यूजी 2028 की तैयारियों के लिए निःशुल्क आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग में नामांकन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। इच्छुक विद्यार्थी coaching.biharboardonline.com इंडेक्स पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 100 रुपए का शुल्क देना होगा। पहले यह तिथि 30 नवंबर थी। इस 2 वर्षीय कोर्स में देश के बड़े संस्थानों में पढ़े हुए विशेषज्ञ छात्रों को गहन तैयारी कराएंगे। यह कोचिंग जेईई मेन और नीट यूजी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और विशेषज्ञ शिक्षण प्रदान करेगी। गुड़ उद्योग के लिए अनुदान के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार राज्य में गुड़ उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार गन्ना किसानों और निवेशकों को 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दे रही है, जो गन्ना पेराई क्षमता पर आधारित है। 5 से 20 टन प्रतिदिन के लिए 6 लाख, 21 से 40 टन के लिए 15 लाख, 41 से 60 टन के लिए 45 लाख और 60 टन से अधिक के लिए 1 करोड़ रुपए अनुदान उपलब्ध है। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्योग को सशक्त करने और रोजगार एवं आर्थिक विकास में योगदान देगी। अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा होगा बिहार का विराट रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड में चकिया केसरिया पथ पर बन रहे विराट रामायण मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये 140 एकड़ में फैला मंदिर 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 12 शिखर और 22 छोटे मंदिर होंगे। महाबलीपुरम से लाया गया 33 फुट ऊंचा 210 टन वजनी ग्रेनाइट शिवलिंग मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट और तमिलनाडु के रामेश्वरम मीनाक्षी मंदिरों से प्रेरित है। ये स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र बनकर बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। पटना में आज फिर शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। बिहार में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पटना में फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रहा है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 1 दिसंबर से अतिक्रमण विरोधी विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है और इसके लिए 9 मल्टी एजेंसी टीमें गठित की गई हैं, जो पटना नगर निगम के 6 अंचलों सहित खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर में कार्रवाई करेंगी। अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों की पहचान कर दंडात्मक कार्रवाई और दोबारा अतिक्रमण पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश है। पहले भी ऐसे अभियान में झोपड़ी हटाई गई और 41,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी उदित नारायण की। उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर यानी कि आज 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में हुआ था। उनके पिता हरिकृष्ण झा नेपाल के सप्तरी जिले के भारदाहा के मूल निवासी थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी झा भारतीय नागरिक थी। 2009 में उन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसके बाद कुछ रिपोर्टों ने उनकी भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया। उदित नारायण ने इन खबरों को झूठा बताया और बार बार स्पष्ट किया कि उनका जन्म भारत में ही हुआ था। 2018 में उन्होंने खुद को बिहारी के रूप में पहचानित किया। एनआईए ने पूर्वी चंपारण में की बड़ी छापेमारी। रविवार की सुबह एनआईए ने पूर्वी चंपारण के 3 स्थानों पर साइबर फ्रॉड, नकली नोट और नेपाल भारत हवाला नेटवर्क के आरोप में छापेमारी की। चकिया के नारायण पाठक के घर से प्रियंका पाठक के खाते से करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला और उनके पति धीरज तिवारी को गिरफ्तार किया गया। धीरज के पास भारत व नेपाल नागरिकता और दुबई में नौकरी है। आदापुर में 2 और घरों की तलाशी ली गई, जहां एक आरोपी जितेंद्र साहनी फरार है। एनआईए और स्थानीय पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच तेज की। डिजिटल फॉरेंसिक टीम खाते की पड़ताल कर रही है, तो जनता से सहयोग की अपील की गई। गया जी में 3 दिसंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन।
गयाजी में श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जिला निबंधन और परामर्श केंद्र यानी कि DRCC में विशेष रोजगार शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में जोमैटो, विशाल मेगामार्ट, होटल हयात बोध गया, जिंदल पॉलीप्लास्ट, HP पेट्रोल पंप और यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां 54 रिक्त पदों पर भर्ती करेंगी। पदों में डिलीवरी पार्टनर, हेल्पर, अकाउंटेंट, सेल्स एसोसिएट, मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से 15,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। 18 से 40 वर्ष आयु वाले और विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। सभी से समय पर DRCC पहुंचने का अनुरोध किया गया है। बक्सर पुलिस ने 1.5 करोड़ की विदेशी शराब की जब्त। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी तेजी से बढ़ रही है। बक्सर पुलिस ने 27 से 28 नवंबर को अलग अलग अभियानों में करीब 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की। 27 नवंबर को नावानगर में एक 18 चक्का ट्रक से 964 कार्टन शराब मिली और चालक उपचालक गिरफ्तार हुए। अगले दिन औद्योगिक थाना क्षेत्र में मुर्गी के दाने के बीच छुपाई गई 393 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। पुलिस लगातार तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, जो कि माफिया विभिन्न मार्गों से शराब की तस्करी जारी रखे हुए है। अब स्लीपर कोच में भी मिलेगी बेडरोल की सुविधा। भारतीय रेलवे ने स्लीपर कोच में यात्रियों के लिए बेडरोल सुविधा की घोषणा की है और अब स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्री भी AC कोच जैसी सुविधाएं जैसे कि बेडशीट, तकिया और पिलो कवर प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा पूरी तरह से स्वच्छ, सैनिटाइज्ड और रेडी टू यूज होगी और ये ऑन डिमांड और भुगतान आधारित होगी। शुरुआत 1 जनवरी 2026 से दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन की चुनिंदा ट्रेनों में होगी। पायलट प्रोजेक्ट यात्रियों के उत्साह को देखते हुए स्थायी कर दिया गया है और इससे यात्रियों को अपना बेडरोल ले जाने की जरूरत नहीं होगी और सफर और आरामदायक बनेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। दिसंबर की शुरुआत के साथ बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। पटना, बेतिया, गोपालगंज सहित कई शहर घने कोहरे से ढके रहे, जबकि औरंगाबाद लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा जिला बना। सोमवार से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ेगी तथा दिन की धूप में कमी आ सकती है। कई जिलों में घना कोहरा और तापमान में तेज गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा और दूसरे सप्ताह में कई जगह पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सरकार ने शीतलहर को देखते हुए सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं। सर्दियों में जाने सही रूम हीटर चुनने के कुछ आसान टिप्स। सर्दियों में सही रूम हीटर चुनना सिर्फ गर्मी देने तक सीमित नहीं है। कमरे के साइज के हिसाब से हीटर की पावर चुनें। छोटे कमरे के लिए 800 से 1200 वाट और बड़े कमरे के लिए कम से कम 2000 वाट। पावर सही होने से हीटर जल्दी गर्मी देता है और बिजली भी कम खपत होती है। सुरक्षा फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो कट और सेफ ग्रिल जरूरी है, खासकर बच्चों वाले घरों में। हीटर का टाइप भी महत्वपूर्ण है। फैन हीटर जल्दी गर्मी देता है, ऑयल फील्ड हीटर लंबी और स्मूथ गर्मी देता है। तो ब्रांडेड मॉडल चुने ताकि मशीन की लाइफ लंबी और सुरक्षित रहे। बक्सर पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का किया पर्दाफाश। बक्सर पुलिस ने एक बड़े और संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। नगर थाना और साइबर सेल ने PP रोड स्थित किराए के मकान में छापेमारी कर 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरोह कॉलिंग सेंटर की तरह काम करता था और लोगों को बैंक अधिकारी, गेमिंग व सट्टा एजेंट या कस्टमर सपोर्ट बनकर फंसाकर डिजिटल माध्यम से ठगता था। मौके से 64 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 25 सिम, 82 ATM कार्ड, 9 पासबुक और अन्य उपकरण बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि नेटवर्क पूरे देश में फर्जी KYC, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और OTP धोखाधड़ी में शामिल था। फॉरेंसिक जांच जारी है और खुलासे संभव है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने फ्रेंडली फाइट को बताई हार की वजह। भागलपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार में महागठबंधन की हार का मुख्य कारण दोनों दलों के बीच हुई फ्रेंडली फाइट को बताया। कहलगांव और सुल्तानगंज जैसी सीटों पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने सामने आए, जिससे भाजपा विरोधी वोट बट गए और गठबंधन कमजोर हुआ। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अब सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता पार्टी को राष्ट्रीय विकल्प मानती है और विश्वास करती है कि कांग्रेस रोजगार, सरकारी नौकरी और पलायन रोकने में सक्षम है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की कि पार्टी सीधे जनता के सामने अपना एजेंडा और नीतियां पेश करे। सीएम नीतीश ने किया सोनपुर मेले का औचक निरीक्षण।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार की सुबह बिना पूर्व सूचना सोनपुर मेले का औचक निरीक्षण किया, जिससे प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों, खासकर आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन का निरीक्षण किया और कलाकारों व स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं और अनुभवों पर बातचीत की। सीएम ने मेला प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ थे। 10वीं बार सीएम बनने के बाद उनके लगातार औचक निरीक्षणों की कड़ी में ये दौरा मेले को सुर्खियों में ले आया। बसपा के अकेले विधायक ने दल बदल की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बसपा के सतीश यादव रामगढ़ सीट से मात्र 30 वोटों के अंतर से विजयी हुए और पार्टी के अकेले विधायक बने। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि कुछ पत्रकार और राजनीतिक दलों ने बिना तथ्य जांचे अफवाहें फैलाई कि वे भाजपा या जदयू में मंत्री बनने जा रहे हैं। सतीश ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान राजनीतिक सौदे पर नहीं बल्कि आईसीयू में भर्ती अपने पिता अंबिका यादव की जिंदगी पर था। उन्होंने मीडिया से अपील की कि निजी दुख और परिवार की स्थिति जाने बिना अफवाहें न फैलाएं, जिससे राजनीति और जिम्मेदार पत्रकारिता पर सवाल उठते हैं। कोहली ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड, टीम इंडिया की 17 रनों से बड़ी जीत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत करते हुए रांची में पहला मैच 17 रनों से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ 135 रन, रोहित शर्मा और केएल राहुल के अर्धशतकों की मदद से 349 रन बनाए। कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक लगाकर तेंदुलकर के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। पूरी टीम 49.2 ओवर में 332 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने 3 सफलताएं हासिल की। इसके अलावा अर्शदीप को 2 और प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला। इस तरह भारत ने 17 रनों से जीत दर्ज करते हुए 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 1933 में कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। 1992 में भावना कांत का जन्म हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। 1924 में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हैं। 1878 में जॉर्ज सिडनी अरुंडेल का जन्म हुआ था। ये भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति थे। 1886 में राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ था। ये भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक थे। 1999 में शांति देव घोष का निधन हुआ था। ये एक भारतीय लेखक, गायक, अभिनेता, नर्तक और रविंद्र संगीत के उस्ताद थे। व्हाट्सएप वेब अब 6 घंटे बाद होगा ऑटोमेटिक लॉग आउट। भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया है। टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसी ऐप्स केवल एक्टिव सिम कार्ड के साथ ही काम करेंगी। कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स का ऐप हमेशा एक्टिव सिम से जुड़ा रहे। व्हाट्सएप वेब के लिए भी नियम बदले हैं। अब 6 घंटे के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट होगा। नया नियम फरवरी 2026 से लागू होगा और साइबर ठगी को रोकने में मदद करेगा। ऐप्स को बदलाव लागू करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। मनोज बाजपेयी जल्द माइथोलॉजिकल कॉमेडी मूवी में आएंगे नजर। बिहार के मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी जल्द ही डायरेक्टर सुजीत सरकार की नई माइथोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव भी शामिल होंगे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजीत सरकार महाभारत के एक खास चैप्टर को कॉमेडी के नए अंदाज में पेश करेंगे, जिसमें आधुनिक एलिमेंट्स और पारंपरिक माइथोलॉजिकल टच का बेहतरीन संतुलन होगा। फिल्म 2026 में शूटिंग के लिए तैयार है और इसे इंडियन सिनेमा का एक अलग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग हमेशा की तरह फिल्म की जान बनेगी और फैंस के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन में आया? ए झोउ राजवंश, बी तांग राजवंश, सी हान राजवंश या फिर डी सुई राजवंश? इसका सही जवाब है सी हान राजवंश। हमारा दूसरा सवाल है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ए कैमूर, बी भागलपुर, सी मुंगेर या फिर डी वैशाली? इसका सही जवाब है ए कैमूर। हमारा तीसरा सवाल है, किस भारतीय सम्राट ने मौर्य साम्राज्य में अस्पतालों की श्रृंखला स्थापित की?
ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है सी अशोक। हमारा चौथा सवाल है, पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? ए विदेशिया, बी ढेर छलकी जिंकारा, सी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो या फिर डी अमर सुहागिन। इसका सही जवाब है सी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार के महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? ए 1980, बी 1982, सी 1975 या फिर डी 1977। इसका सही जवाब है बी 1982। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वीरा कुमारी, विजय घायल, कृष्णा प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, अशोक दास, ब्रजमोहन राय, कौशल कुमार, विकास तिवारी, करणजीत कुमार, मिथिलेश कुमार, नारायण राम, शिवशंकर कुमार, प्रिंस कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सूरज रॉय कुमार, विनीता भारती, नवीन कुमार, दयानंद सिंह, सुबोध कुमार, अर्जुन कुमार, अतीक खान, अंकित शर्मा, अजय कुमार, रणधीर कुमार, गुंजा कुमारी, पंचानंद सिंह, सूरज रॉय कुमार, रवि मोहन वर्मा, रिंकी कुमारी, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, मनोज दास और बबलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार, शिक्षा या भ्रष्टाचार? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।